बैठो। अच्छा एक बात कर, जब तक हम तकरीर करें कोई जाएगा आएगा? अरे कोई जाएगा नहीं लगले। एक जगह तकरीर कर देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे बहुत जोर से लगी आमों के। अरे बैठो नौजवान और बर्दाश्त करो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई थी, बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई, हमें इशारा किया है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीर कर मी तकरीर सुनो। अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, ना सुबह क़यामत तक कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो अल्लाह से ज़्यादा प्यार अपने बंदे से कोई करता हो। बेटा जवान है, घर में बाप का कहना नहीं मानता है, बाप गुस्सा हो जाएगा। एक दिन गुस्से में आकर बाप अपनी बीवी से कहेगा यार खाना बंद कर दे, मोर कहानी मानो, यार खाना बंद कर दे, यार खाना बंद कर दे। कहता कि नहीं कहता? बोले अरे बोलता कि नहीं बोलता? तो माँ होती है ना, माँ वो अपने शोहर को समझाती है कि अच्छा इतना गुस्सा नहीं कर बच्चा छे छुआ छे समझे जावे। कुछ दिन और बच्चा नहीं माना, फिर बाप एक दिन मजबूर होकर कह देता है मोर घोर से ती निकले जा, तोर तने जगह नीचे जा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरी बात को नहीं मानेगा, तो तुम्हारे लिए ठहरने की यहाँ जगह नहीं है। ये सराय खाना नहीं है, मुसाफिर खाना नहीं है, जहां मन है वहां चले जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, बाप एक दिन गुस्सा होकर घर से निकलने की धमकी दे देता है, और कुर्बान जाओ माँ धमकी दे देती है। हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे बोलो अल्लाह खाना बंद किया? और कुर्बान जाओ अल्लाह ने पीना बंद किया? नहीं भाई। कौन सा पीना? हाँ पानी समझो, वो नहीं समझो। अल्लाह ने खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने पानी बंद नहीं किया। अच्छा लिबास अल्लाह पहना रहा है, रात में मीठी नींद अल्लाह सुला रहा है, नींद सुला करके अल्लाह फिर जगा रहा है। कुर्बान जाओ, अरे उस अल्लाह से मोहब्बत करो। हम गुनाह पे गुनाह किए जाएं, हम खता पे खता किए जाएं, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जाएं, और वो रहमत पे रहमत किए जा रहा है, वो करम पे करम किए जा रहा है। बताओ ऐसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ एक बालिश आओगे, हम एक हाथ बढ़ेंगे, हम एक हाथ जाएंगे, मेरा बंदा तुम चल कर आओगे, हम दौड़ कर जाएंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, पैदल चल कर आओ, हम दौड़ कर जाएंगे। हम कितने खुश नसीब है, मेरा अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। लेकिन कुर्बान जाओ हम कितना नाअकल हैं कि उस अल्लाह को छोड़कर हम दुनिया की मोहब्बत में फंसे हुए हैं, दुनिया की जाल में हम फंसे हुए हैं, दुनिया के बाजारों में हम घूम रहे हैं। कुर्बान जाओ अल्लाह की जात को पहचानो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उसी अल्लाह के सामने हाजिर होना है। एक बात याद रखना, जितना 61-62 करना है कर लो, एक दिन अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। जाना है कि नहीं जाना? अरे जाना है। कहाँ जाना है? ससुराल? कहाँ जाना है? अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। और मेरे बच्चों नौजवानों, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? कुर्बान जाओ, ना नमाजें हैं, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है, ना नेकियां हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह से लौ लगाने का, अल्लाह से मोहब्बत करने का सबसे बेहतरीन जो जरिया है, जो तरीका है, जो अमल है, वो अमल है नमाज। कौन सा अमल है? नमाज।
सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने की, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करने की, अल्लाह से करीब होने की, वो है नमाज। मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों को शामिल कर लो। कसम खुदा कि अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा मेरे बच्चों। नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। शर्त है कि अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसा लो। अब मस्जिदों को आबाद करो, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। मेरे बच्चों, नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर देख लो। मेरे बच्चों, नौजवानों, टेंशन है, दिमाग में टेंशन है, परेशान हो, वजू बनाओ, वजू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज 2 रकात नमाज पढ़ लो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, लेकिन फुर्सत है कहाँ? किसको फुर्सत नहीं है? लोगों से पूछिएगा मैं अंधी नमाज नहीं पढ़ोई, बोले मौलवी साहब तीज जानो मोर पास टाइम छे, मोर पास टाइम छे। अच्छा, पखाना लगेगा, पखाना का टाइम है। आदमी को अगर बाथरूम लग जाए तो पेट पर खड़ा है, आदमी पूछे की बोल के, बोले भैया मुग लगे गई है, तो लगे गई है जा, बोले नहीं टाइम नहीं है। आदमी कितना नादान आदमी है। पखाना करने का टाइम है, पेशाब करने का टाइम है, खाने का टाइम है, बाजार करने का टाइम है, बीवी बाल बच्चे के लिए टाइम है, दोस्त अहबाब के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है, हर चीज का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, उस खुदा के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है जिस खुदा ने पैदा किया और जिस खुदा के हाथों में जिंदगी है। 24 घंटे हैं, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह को नहीं दे सकते? अल्लाह को नहीं दे सकते तुम? अल्लाह को नहीं दे सकते? अल्लाह को क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? मौत तो पीछे खड़ी है। एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। अभी परसों की बात बता रहा हूं मैं। ये पूर्णिया जिला डगरवा का नाम सुना होगा आपने, डगरवा का नाम सुने हैं? पूर्णिया हाईवे 3 नौजवान, और तीनों नौजवान की उम्र 21 साल, 25 साल, 26 साल। तीनों नौजवान शाम का टाइम, शाम का वही 7 बज रहे होंगे, मोटरसाइकिल से हाईवे क्रॉस कर रहा था, हाईवे क्रॉस कर रहा था मोटरसाइकिल से। उधर पीछे से एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार में आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। परसों की बात है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मस्जिद में भैंस चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद तो भैंस घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिया, 4-5 डंडा मारा, भैंस को बाहर निकाला, तो पीछे पीछे भैंस वाला आ गया। भैंस वाला लड़ने लगा इमाम साहब से, क्या मार लें भैंसों, क्या मार लें। इमाम साहब बोला तो को मारूं, तो को मारूं। मस्जिद में भैंस घुस गई है, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक हो जाएगी, भैंस को भगाएंगे नहीं। तो वो भैंस वाला बोला कि इमाम साहब सुनिए सुनिए, ये जानवर ना है, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोले हाँ ये बात तो सही है। बोले हमको कभी देखे, हमको कभी नहीं देखे होंगे मस्जिद में, ये तो जानवर है, भूले भटके आ गया। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले।
इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मस्जिदें कब आबाद होंगी मेरे बच्चों? बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई है। एक बात याद रखना, बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई है। अभी हिंदुस्तान के अंदर में हजारों मस्जिदें उनकी नजरों में हैं। एक बात याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर हम मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं, पांचों वक्ता नमाजी बन जाएं, तो इंशाअल्लाह किसी माए के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देखे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये मरकजी मस्जिद है और कुर्बान जवाबी आराम किया, बहुत सारे काम इसमें बाकी है। तो बताओ, मस्जिद हमारी है, अल्लाह का घर है, मस्जिद हमारी है, तो बनाएगा कौन?